पुण्य सर्वज्ञ सर्वयोरे वासी सर्वरूप सवरहित उदासी बोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुले घालक। फिर सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप सबसे रहित उदासीन राक्षस कुल का नाश करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति का पालन करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा कही वेदे तरिय जलद गंभीरा सकुल मकर उरग जस जाति अति अगाध दुस्तर शववाती। हे सुग्रीव, हे विभीषण, सुनो ये अथाह समुद्र किस प्रकार से पार किया जाए। सर्प, मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ ये अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। कहलंकेश सुनो रघुनायक कोटि सिंधु सो सकत शायक यद्यपि तदपि नीति असी गाई विनय करिय सागर सन जाई। तब विभीषण ने कहा, हे राम जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाले हैं तो भी नीति में ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलदी कहाई उपाय विचारी बिनु प्रयास सागर तरई सकल बालू का पिरारी। हे नाथ, समुद्र आपका कुलगुरु है, ये विचार कर उपाय बतावेगा तो बिना परिश्रम के ही सब रीछ बानरों की सेना समुद्र के उतर जाएगी। सखा कही तो मणि कयो पाई करिय देव जो सहाई मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनि अति दुख पावा। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया। यदि ईश्वर सहायता करे तो सफल होगा, परंतु ये सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी। वह श्री राम जी के ये वचन सुनकर के बड़े दुखी हुए। नाथ देव करे कवन भरोसा सो सिंह सिंधु करिय मन रोसा कादर मन कहूँ एक या धारा देव देव आलसी पुकारा। वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है। मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कार्य मनुष्यों का एक सहारा है। आलसी सदा ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुवीरा ऐसे ही करो धरो मन धीरा अस कहे प्रभु अनुजय समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई। ये वचन सुनकर के श्री रघुनाथ जी हंस करके बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कह करके और उनको समझा करके श्री राम जी समुद्र के पास गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरो नाई बैठे पुन तट दर्प डसाई जब ही विभीषण प्रभु पही आए पाछे रावण दूत पठाए। पहले प्रभु ने जाकर के सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा करके बैठ गए। ज्यों ही विभीषण प्रभु श्री राम जी के पास आए त्यों ही पीछे से रावण ने दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे डरे कपट कपिदे प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत परने। उन्होंने आकर के कपट से बानरों का शरीर धाड़ कर सब कुछ देखा। वे शरणागत पर स्नेह देख करके श्री राम जी के गुणों की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। प्रकट बखान है राम स्वभाव अति सप्रेम गाभ सरे दुराऊ रिपु के दूत कपिन तव जाने सकल बांधी कपिश पहियाने। फिर राम जी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से करने लगे। वे प्रेम में कपट वेश को भूल गए। वानरों ने उन्हें पहचान लिया कि ये शत्रु के दूत हैं और उन्हें बांध करके सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनहु सब वानर
अंग वांग कर पठवऊ निशिचर।